इस क्षेत्र में यहाँ की जो बेल्ट है, यहाँ बुद्धिज्म का प्रचार नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। हम लोग उधर संकिसा का नाम सुने हैं कोई? संकिसा, अभी ऐसा लगता है बच्चे जानते नहीं हैं। संकिसा में आज एक बहुत अच्छा विदम्मा डे सेलिब्रेट किया। वहाँ थाईलैंड का मंदिर है, वहाँ टेम्पल थाईलैंड के लोगों का, जापान के लोगों का है, श्रीलंका एक देश है वहाँ के लोगों का भी एक मंदिर बना हुआ है, कंबोडिया एक देश है वहाँ के लोगों ने वहाँ मंदिर बना लिया है। तो वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम था बौद्ध धर्म का। तो आज के दिन हम लोग वहीं रहते थे, लेकिन ठीक है, ये दाना पानी हमारा यहाँ का लिखा है तो हम यहाँ पर हैं। बाकी हम लोग कुछ नहीं कर रहे बुद्धिज्म के लिए। तो पहले पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें धर्म का अध्ययन करना है और इस समाज को आगे ले जाना है। तो हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चियाँ हैं, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट कौन है? बच्चे बोल नहीं रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि आप पीजी हैं। इस साइकोलॉजी हम लगा पा रहे हैं। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध उनका धम्म और उनका पूज्य भिक्षु संघ के लिए मेरा त्रिवार वंदन। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनके लिए मेरा श्रद्धा सुमन अर्पित। आज पुण्यतिथि मान्यवर काशीराम जी, उनके लिए मेरा श्रद्धांजलि अर्पित। जिस प्रकार से जो बच्चों के माता पिता होते हैं, अगर बच्चे अच्छा काम करें तो उन पिता के लिए, माता के लिए बहुत अच्छा लगता है। वो उनके गार्जियंस होते हैं। संसार में सबसे अच्छा भविष्य बनाने वाला सिर्फ माँ और बाप होते हैं। माता पिता के अलावा कोई अच्छा भविष्य नहीं बना सकता है। अगर अच्छा कार्य बच्चे करते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है उस पिता के लिए और वो शांति रूप से देखता है। ठीक उसी प्रकार से आज हमारे इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे मास्टर जितेंद्र गौतम जी और इनके समस्त सदस्य अर्जुन गौतम जी हैं, अंकित बौद्ध, आबिश बौद्ध, सचिव बौद्ध, डॉक्टर संजय, मुदित गौतम, सुनील बौद्ध, इनकी असीम मेहनत से ये प्रोग्राम इस समय हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये ऐसी व्यवस्था कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हमने तो आने का ही विचार छोड़ दिया कि शायद बारिश हो रही है और ये समारोह होना बहुत असंभव सा है, लेकिन ये इन बच्चों ने करके दिखाया। ये मैं बहुत ही इनको साधुवाद देता हूँ और ये अपने जीवन में ऐसे ही तरक्की करते रहें, जो कि असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा दिया। हमारे उपकार बाबरा जी, ये हमारे बहुजन समाज के एक चरित्र हैं, एक नेता हैं। तो इनका मैं इनके जीवन के लिए बहुत सुखी रहने की मंगल कामनाएं देता हूं। देवेंद्र जी हैं, ये बेचारे अपनी समस्याओं में रहते हुए भी, परिवार की समस्याएं होती हैं उसको देखते हुए भी ये धम्म का प्रचार कर रहे हैं। हमारी उपासिका राखी रावण जी, एक महिला होते हुए भी, और वो भी रात में आप लोगों को जगाने के लिए ऐसा बीड़ा उन्होंने उठाया है और वो रात में आपके यहाँ आई, इस गांव में आई। इतनी अच्छी सोच हमारी बच्चियों में है।
ये हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि इतनी अच्छी ये ट्रेनर हैं। स्त्री का ट्रेनर होना यही मायने रखता है। अगर जिस दिन हमारी स्त्रियां, हमारे बच्चे ये ट्रेंड हो गए तो हमारा वो दिन देखना दूर नहीं। जो हम पहले थे, ये इस समय की बात नहीं है, उससे पहले की हम बात बताएंगे कुछ। बाकी हमारे राजकुमार सागर जी हैं, ये ट्रांसपोर्ट मैनेजर हैं इसमें सुभारती विश्वविद्यालय में। और उग्रसेन बौद्धाचार्य, ये हमारे समस्त म्यूजिकल ग्रुप, ये संगीत के माध्यम से अपने क्षेत्र में एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं और ये अपने संगीत के माध्यम से धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपने महापुरुषों की ये गाथाओं को बताते हैं। और बाकी ये हमारी बेटी है नीलू गौतम, बहुत अच्छा इसका एक गायक के माध्यम से, एक गायकी के माध्यम से ये महापुरुषों का वर्णन कर रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। बाकी इस ग्राम के सभी श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं जो इतनी रात में, इतने बरसात में आप लोग यहाँ आए और इतना अच्छे से समय दिया, आप सबके लिए सुखी एवं जीवन दीर्घायु की कामनाएं देता हूँ। बाकी हमारे पंकज बौद्ध जी हैं, ये मंच संचालक हैं, ये बहुत अच्छे से अपना मंच का संचालन कर रहे हैं। ये एक कला है, इस सब में आनी चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ ये हमारे उपासक उपासिकाएं बैठे हुए हैं, ये एक देश का भविष्य कैसे निश्चित होगा, ये उसके डॉक्टर हैं। आपको किस तरह के इंजेक्शन, किस तरह की दवाई देनी है, कौन सी बीमारी में कौन सी टेबलेट काम आती है, ये उसके डॉक्टर हैं। ये मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इस क्षेत्र में इतने विद्वान व्यक्ति हैं। ये तो मैं तो देखता रहा कि कैसे ये लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं और मेरे लिए वास्तव में बहुत प्रसन्नता हुई आज कि ऐसे ही अगर ये करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जो हमारे प्रत्येक बच्चा इस पदवी को प्राप्त करे, प्रत्येक बच्चा बोलने की क्षमता रखे, डॉक्टर इंजीनियर बने। ये बहुत ही अच्छा विषय है। कुछ समस्याएं ये होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहा जो कि हम बताएं आपके लिए। सब कुछ इन सभी लोगों ने बताया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो हम बताएंगे वो शायद आपके समझ से थोड़ा बाहर भी हो सकता है। आपके लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी शिक्षा नहीं होगी तब तक आपके समझ में कुछ नहीं आएगा इस संसार में। इस प्रकार से हमारे सतीश बौद्ध जी आए, किस प्रकार से मानसिक गुलामी में चलते रहोगे जब तक आपकी शिक्षा नहीं होगी। बैटरी लो हो रही है, इतनी बच्चियां बैठी हैं, कोई इंटर पास कम है, लेकिन अच्छी बात है। चल ले यार, आपको पढ़ना चाहिए। आपका पढ़ना ये देश का भविष्य निर्धारित करेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो क्या होगा, ये सत्ता दूसरे लोगों के हाथों में चली जाएगी और आप तो वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ठीक है, तो हम मेमोरी होगा उसमें बजाय पता क्या है, जो ना सबको रिकॉर्ड करते रहे। जिस प्रकार से आज हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत कुछ करने के बाद भी हमारे जो उपासक उपासिकाएं हैं कुछ कर नहीं पा रहे, इसका एक कारण है कि जो भी शासन सत्ता है अन्य लोगों के हाथ में है। इस समय में जागृत अवस्था में रहना चाहिए। जागृत अवस्था होती है अपने को हर समय अपडेट रहना चाहिए कि संसार में हो क्या रहा है और हम इस समय क्या कर रहे हैं। एक समय था जब आपके पूर्वज, आपके वंशज, ईसा से पूर्व भी, ईसा के बाद भी एक राजा महाराजा हुआ करते थे। आप लोग सम्राटों के सम्राट इस देश पर राज्य करते थे।
जिसमें सम्राट अशोक, इनका शासन तो इस समस्त जम्बू द्वीप पे था, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान। आपके राजा मेनांदर, इन्होंने भी बुद्धिज्म का संरक्षण किया। राजा कनिष्क, हर्षवर्धन, अजातशत्रु, बिंबिसार, ये कितने राजा हुए, इन लोगों ने इस बुद्धिज्म का संरक्षण किया। आप लोग भी शासन सत्ता में रहते थे, उस समय आपसे छीन लिया गया। जब यहाँ ब्रिटिश काल आता है, ब्रिटिश काल ने देखा कि ये ऊंचे ऊंचे टीले क्या हैं, इसमें क्या ऐसा रहस्य है। जब वहाँ उन्होंने खुदाई की, उसका सर्वेक्षण किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका निर्माण किया, उन्होंने पाया कि यहाँ अनेक बुद्धिज्म के सम्राट रहे हैं। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले सम्राटों का इतिहास रहा है। आप कहीं भी अपने इतिहास को खोजेंगे, वो इस जमीन के अंदर से निकलेगा। आप कहीं का भी देख लीजिए, बोध गया, कपिलवस्तु, सारनाथ, लुम्बिनी, आपका ही इतिहास है। आप तो एक नागवंशी लोग हैं। नागवंशी लोग ये मूल निवासी लोग हुआ करते थे। उस समय आप सबके पूर्वज जो थे वो बुद्धिस्ट परंपरा को मानते थे। जिस प्रकार से अभी एक दशहरा गया है, कल या परसों में 5 तारीख को था, सम्राट अशोक के जो परंपरा थी, सम्राट अशोक के बिंबिसार के पुत्र अशोक के महेंद्र संघमित्रा भी थे, उनके लिए तो बना दिया। लेकिन उनके परिवारी जन जो थे, 10वें राजा दशरथ भी होते हैं, उनमें बृहद्रथ होते हैं। बृहद्रथ, जो बृहद्रथ राजा थे, उनका कत्ल कर दिया गया। बृहद्रथ के बारे में कौन जानता है? हाथ उठा सकते हैं? नहीं? हाँ, जो बृहद्रथ राजा थे वो सम्राट अशोक के आगे की पीढ़ी थी, और उनके लिए लोगों ने धोखे से उनका कत्ल कर दिया। उनकी जो संख्या थी वो सम्राट अशोक से 10वीं थी। जो आज रावण का जो पुतला दहन करते हैं, जो अभी 5 तारीख को आपने किया था, आपने देखा भी होगा टीवी पर, चैनलों पर जो आता है, उन 10 राजाओं का जो कार्यकाल था, वो 10वें राजा का जो मर्डर किया, उन्होंने कत्ल किया, वही दशहरा का रूप है। ये दशहरा का रूप रावण बना दिया गया उसके लिए। और बाकी कुछ चीज ऐसी है कि हम इस मंच से नहीं बोल सकते। कौन राजा राम था, कौन यहाँ का रावण था, ये हमारे बच्चे सभी जानते हैं। एक मगध साम्राज्य, ये महाशक्तिशाली साम्राज्य था। पुष्पमित्र शुंग, ये आज राम का रूप ले लिया। और पुतला दहन जो करते हैं, वो हमारे समस्त समाज के लोग इस दशहरा के रूप में मनाते हैं। ये समस्त इतिहास को ही लोगों ने तहस नहस कर दिया, पूरा बदल दिया। आज ये बहुत ही महत्व का दिन है, शरद पूर्णिमा, अश्विन मास की पूर्णिमा जो है, आज बौद्ध जगत की तीसरा महापर्व है। प्रथम होता है बैसाख पूर्णिमा, त्रिविध पावनी बैसाख पूर्णिमा। उसके लिए ये 3 घटनाएं होती हैं। नंबर 1, बोधिसत्व सिद्धार्थ का जन्म होता है, बैसाख पूर्णिमा के दिन होता है। सम्यक संबोधि को प्राप्त करते हैं, वो बैसाख पूर्णिमा का दिन होता है। महापरिनिर्वाण होता है तो वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन होता है, और खुली प्रकृति में होता है। जन्म भी खुली प्रकृति में, बोधि प्राप्ति भी खुली प्रकृति में, महापरिनिर्वाण भी खुली प्रकृति में। इस प्रकृति में ये पूरा जीवन उनका बीतना, और संपूर्ण धर्म ही उनका प्राकृतिक है। इस बात को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा,
पढ़ाई आपकी बहुत ज़रूरी है। लोगों ने आपकी पढ़ाइयाँ छीन ली, आपके लिए पढ़ने से वंचित रखा गया। चाहे आप हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इन लोगों को भी नहीं पढ़ने दिया। जो भी पूर्णिमाओं का महत्व है, ये बौद्ध परंपरा में बहुत अच्छे से उसका वर्णन भी है। आषाढ़ की पूर्णिमा जो आती है, महाचक्र धम्म चक्र प्रवर्तन डे, जो हमारे बौद्ध जगत के लोग हैं वो मनाते हैं। तीसरा जो आज है कार्तिक आश्विन मास की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। आज के दिन एक ग्रेटर नोएडा में हमारा एक विश्वविद्यालय है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी। आज एक वहाँ एक अभिधम्मा डे का सेलिब्रेशन हुआ, वहाँ ये अभिधम्मा डे मनाया गया। अभिधम्मा डे कौन जानता है? नहीं जानते ना? हाँ। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में आज हमारे लेह लद्दाख के गुरुजी संगसेना जी वहाँ आए और भारत के बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा वहाँ आए थे और बहुत अच्छे से वो सेलिब्रेट किया गया। तमाम ये भारत के परंपराएं जो पूर्णिमा के रूप में थी। पूर्णिमा मीन्स माह का जिस समय अंत होता है और उसे पूर्णिमा बोलते हैं। उस पूर्णिमा का महत्व क्या है, लोगों ने अपने उसमें ढाल लिया और अपने उस हाईजैक करके अपने तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया। आज लोग पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं, उनको पता है कि बुद्ध ने बोधि प्राप्ति की पूर्णिमा के दिन, जन्म हुआ पूर्णिमा के दिन, धम्मचक्र प्रवर्तन दिया पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा का बहुत महत्व है। ये अष्टशील उपोषक होता है। अष्टशील उपोषक कौन जानते हैं? कौन ने हाथ उठा सकते हैं क्या? तो ये बुद्धिज्म को ना पढ़ना ये पढ़ाई से भी संबंधित रखता है। तो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आप बुद्धिज्म को समझना ये आसान बात नहीं है। तमाम ये पूर्णिमा है, पूर्णिमा के लिए आर्य अष्ट उपोषक रखना पड़ता है, उपासकों के लिए भी, उपासिकाओं के लिए भी। लेकिन लोगों ने इसके लिए क्या किया, एक दर्शन पे उतारा, आप गंगा नहाइए पूर्णिमा के दिन, ऐसा मनोवादी सोच के लोगों ने आपको धकेल दिया। हमारी ये चौबारी कौन सी गंगा पड़ती है यहाँ, गढ़मुक्तेश्वर, अपनी समाज के लोग वो गंगा नहाने जाते हैं पूर्णिमा के दिन। ये सभी पूर्णिमा है या अन्य जो गतिविधियां हैं वो सभी चोरी की गई हैं यहाँ से और आपके ऊपर थोपा गया है। तो पूर्णिमाओं का बहुत महत्व है। आज थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, कंबोडिया, इतने भी देश हैं आज अभिधम्मा डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। बाकी ये जो मेरे पास है ये आपके समझ से थोड़ा बाहर होगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले अपनी पढ़ाई की तरफ जाइए, आप डॉक्टर इंजीनियर बनिए। ये धर्म पढ़ने के लिए आपका बहुत समय है, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। जो कि आज थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, ये अभी देश के नाम आए थे, इन्होंने अपना एक राजधर्म नियुक्त किया। कई देश ऐसे हैं, बौद्ध धर्म एक राजधर्म है उनका। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? जम्बूद्वीप में। आज एक नेपाल में पहुंच गया वो क्षेत्र, पहले भारत में ही था। भारत के ही लोग भगवान बुद्ध को नहीं मान रहे, नहीं जान रहे कि बुद्ध का धर्म क्या है। लेकिन विदेश के लोग भगवान बुद्ध को मान रहे हैं, उनके मार्ग पर चल रहे हैं और अपना कल्याण भी कर रहे हैं। जापान में प्रत्येक वर्ष तूफान आते हैं, वो एक समुद्री इलाका है और वो एक अपना इकोनॉमिकल सिस्टम फिर तैयार कर देता है और फिर से तैयार हो जाता है। वहाँ किसी अन्य धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, टोटल बुद्धिस्ट ही हैं, कुछ अन्य परंपरा के लोग हैं। आप चाइना को देख लीजिए, आप किसी भी कंट्री को देख लीजिए, वहाँ टेक्नोलॉजी सिस्टम बहुत अच्छा है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं,
कोई इंटर में है, कोई बीए ग्रेजुएशन कर रहा है, वो बच्चे घड़ियाँ बनाना जानते हैं, ट्रांजिस्टर बनाना जानते हैं। जितने भी ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी मोबाइल, ये छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं वहाँ के। मान लीजिए बीटेक कर रहा है कोई बच्चा, या ग्रेजुएशन कर रहा है, इंटर कर रहा है, ये सभी बड़ा माइंडेड बच्चे हैं वो। लेकिन ये शिक्षा से दूर रखना आपके लिए, ये समस्त यहाँ की सोच है, यहाँ की गतिविधि है। आप लोग वास्तव में बहुत दया आती है हमें कि ऐसे कैसे हो गया। राजा ब्रजरथ के कत्ल होने के बाद आपको एक गुलामी की जंजीरों में धकेला गया और आपको मानसिक गुलाम बनाया गया। जितनी भी शिक्षाएं थी वो आपके ऊपर थोप दी गई। उनका दर्शन आपका कर्मवाद भगवान बुद्ध ने दिया। कर्मवाद वो होता है जिस प्रकार से आपने जिस तरीके का रूप पाया, जिस प्रकार से आप जो कार्य विधि कर रहे हो, ये आपका कर्म है। यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं, न जच्चा बसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मो न बसलो होती कम्मो न होती ब्राह्मणों। जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता है, लेकिन उनका क्या है, जन्म से व्यक्ति ऊंचा होता है, ब्राह्मण होता है, और जन्म से शूद्र होता है। लेकिन तथागत कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है। कर्म से ब्राह्मण होगा, कर्म से शूद्र होगा, तो कर्म ही महान बताया तथागत सम्यक संबुद्ध ने। तो कर्म आपको सुधारना है। बाकी इस संसार का ना कोई ईश्वर है, ना ही कोई संचालक है। ये प्रकृति में स्वयं बदलाव होते रहते हैं और ये भव है। आप इस भव में जो भी कार्य करोगे, एक चीज नष्ट होती है, उसी वस्तु से दूसरी चीज उत्पन्न होती है। ये संसार का चक्र है, ये हमेशा चलता रहता है। ये चार वस्तुओं पर डिपेंड करता है। नंबर 1 कम्मज, नंबर 2 उतुज, आहार और चित्तज। ये चार वस्तुएं होती हैं, प्रत्येक के जीवन में ये परिसंचरण करती हैं। कैसे? नंबर 1 कर्म। कर्म होता है एक कुशल कर्म, एक अकुशल कर्म। जिस प्रकार से पंचशील का पालन आपको करना है, जो हमने पाली भाषा पाठ किया था उसमें पंचशील करना है। पंचशील को सभी बच्चे जानते हैं। पंचशील के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। तो पंचशील का पालन करना एक 70 साल के बुजुर्ग के लिए बहुत कठिन हो जाता है। यदि वो पालन करता है तो 7 साल का एक बच्चा भी बड़े आसानी से कर सकता है। तो पंचशील का पालन। अच्छा, इस गांव में ऐसे कितने बच्चे हैं बड़े हैं जो शराब नहीं पीते हैं? अच्छा, पीने वाले कितने लोग हैं? हाँ, पीने वाला कोई ना। पीने वाला कोई ना। पीना पीने वाले तो हैं, पीने वाला कोई ना। अच्छा, शराब पीने का फायदा क्या है, ये पीने वाला बता सकता है। इससे नुकसान क्या है? नुकसान के बारे में तो पता है कि नुकसान ये है कि आपकी परिवार की तरक्की जो होती है वो रुक जाती है, आप गरीब होते चले जाओगे। जो मन की व्यवस्था होती है, मन की अवस्था होती है, वो खराब हो जाती है और वो व्यक्ति किसी प्रकार की तरक्की नहीं कर सकता है। चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो राजनीतिक है, वो सभी में पिछड़ जाता है, वो पीछे हो जाता है। तो आपको इस पंचशील का पालन करना चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए, और आप लोगों को शिक्षित होना चाहिए। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये तो बाबा साहब का बहुत आशीर्वाद है सबके ऊपर कि आज आपको शिक्षा है। बाकी सभी हमारे उपासक उपासिकाओं ने बताया कि शिक्षा का अधिकार भी नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, समाज में चलने का अधिकार नहीं था। ये सब बाबा साहब ने दिया, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन धम्म, ये हमने नहीं बताया है। धम्म क्या है? धम्म वही है
उन लोगों ने जो दर्शन पर जोड़ा है। दर्शन क्या, एक तस्वीर होती है, तस्वीर जैसे मूर्ति यहाँ लगी है। चूंकि हम इनसे मांग नहीं रहे, एक तो हम श्रद्धावश इनके लिए मान सम्मान दे रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से एक तस्वीर होती है उनकी और इसकी पूजा कराते हैं कि यही सब कुछ है, ये संसार के पालनहार हैं, ये संचालन यही कर रहे हैं समस्त विश्व का, ऐसा उनका मानना है। अपने पूर्वजों की पूजा कराते हैं वो। लेकिन वो कर्मवाद जो भगवान बुद्ध ने दिया वो क्या होता है। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोनंग दुख मनवेति चक्कंग वा बैतो पदंग। ये धम्मपद की गाथा किसने पढ़ी है? किसी ने पढ़ी है? नहीं। दूसरी गाथा बताई भगवान बुद्ध ने, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोनंग सुख मनवेति छाया वा न पायनि। ये धम्म है, प्योर। हमारे मन के जो विचार हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? यदि हम प्रसन्न मन से कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य अच्छा होता है, अगर हम अप्रसन्न मन से कार्य करते हैं तो वो कार्य गलत होता है। ये धम्म है। और सुख और दुख उस व्यक्ति के उसी तरीके से लगता है जिस प्रकार का वो कार्य करता है। तो ये इसका अर्थ है। और दूसरे बताते हैं, नहीं बेरेन बेरानी समंती दा कुदच्चना अबेरेन च सम्मंती ऐसे धम्मो सनातनो। संसार का सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म है ना ही बेरेन बेरानी, बैर से बैर कभी किसी का शांत नहीं होता है। अबेरेन च सम्मंती, अबेर होता है एक प्रेम से, एक करुणा से, ये शांत होता है। तो अबेर करुणा मित्रता रखनी चाहिए। शील समाधि प्रज्ञा आधारित ये धम्म, इसका अनुसरण करना चाहिए, इसको आपको सीखना चाहिए। ये बहुत उच्च लेवल की अवस्था है, लेकिन आपका धम्म ही हाईजैक कर लिया लोगों ने और अपने तरीके से फैला दिया। इस तरीके से हम आज मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। लेकिन टोटल शिक्षा वो है, वो भगवान बुद्ध की ही है। उन्होंने अपने तरीके से प्रचार प्रसार किया। तो बाकी काफ़ी है, ये हमारा कई घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन समय ना होने की वजह से मैं आपको सिर्फ, बाकी हमारे ये देवेंद्र जी हैं, ये थोड़ी गलती कर बैठते हैं बेचारे, ऐसे नहीं मांगिए किसी से। हम आपका नमक खा रहे हैं, हम तो हर समय आपके लिए तैयार हैं, रात में बुलाइए, दिन में बुलाइए। और ठीक है, कोई बात नहीं, हमें भी बड़ा तरस आता है। आपको पढ़ाई बहुत जरूरी है, आप पढ़िए पहले, है ना। सभी लोग पढ़ेंगे। बच्चे पढ़ने जाते हो तुम? नहीं पढ़ने जाया करो, ठीक है। स्कूल में अगर किसी को कोई समस्या है, किताब की कोई समस्या है, तो हमारे देवेंद्र जी हैं, ये हमसे मिल सकते हैं सुभारती विश्वविद्यालय में। वहाँ हम असिस्टेंट प्रोफेसर पे काम कर रहे हैं। तो मेरे से जो भी सहायता चाहिए, मैं खुद आपके लिए 10-20 हज़ार दे सकता हूँ कॉपी किताब खरीदने के लिए। तो आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका कोई कल्याण नहीं होगा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़िए। देखिए, हम आत्मा होकर पढ़ रहे हैं, देखिए आज भी हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो पढ़िए आप लोग भी। तो ठीक है, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इतना अच्छा जो आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इतने सभी आयोजक कमेटी के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ।